तेरेसा स्कूल द्वारा चालू किए गए ऑनलाइन क्लास में सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। कक्षा 6 और 7 को मैं आज अव्यय के बारे में सिखाने जा रहा हूँ। अव्यय ज्ञान। इससे पहले मैं आप लोगों को संख्या ज्ञान कराया। संख्या ज्ञान के बाद में आप लोगों को हिंदी से संस्कृत बनाने सिखाया। आज अव्यय ज्ञान। तो सबसे पहले अव्यय क्या है ये जानना हमें जरूरी है कि अव्यय होता क्या है। तो वो शब्द जो किसी भी परिस्थिति में अपना वास्तविक स्वरूप का त्याग नहीं करते, उन्हें हम अव्यय कहते हैं। यानी वे शब्द जो किसी भी परिस्थिति में अपने वास्तविक स्वरूप को नहीं त्यागते। हर परिस्थिति में चाहे कोई लिंग हो, कोई वचन हो, वो वैसे ही लिखे जाते हैं। वो सब क्या कहलाते हैं? अव्यय शब्द कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? अव्यय शब्द। जैसे कुछ अव्यय और उनके अर्थ मैं आपको लिख करके दूंगा। जैसे कि एक होता है नंबर 1 पे च। च अव्यय हमेशा, च का मतलब होता है और। ये कहीं पे भी प्रयोग किया जाए, कहीं पे भी प्रयोग किया जाए, लिखा क्या जाता है? च ही लिखा जाता है। क्या लिखा जाता है? च ही लिखा जाता है। नंबर 2 किम। किम का मतलब क्या होता है? क्या। किम का मतलब क्या होता है? क्या। नंबर 3 तत्र। तत्र का मतलब क्या होता है? वहां। तत्र का मतलब क्या होता है? वहां। नंबर 4 अत्र। अत्र का मतलब क्या होता है? यहां। अत्र का मतलब क्या होता है? यहां। नंबर 5 कुत्र। कुत्र का मतलब क्या होता है? कहां। नंबर 6 अन्यत्र। अन्यत्र का मतलब होता है दूसरी जगह। क्या होता है? दूसरी जगह। अपि। नंबर 7 पे आता है अपि। अपि का मतलब होता है भी। नंबर 8 पे आता है अद। अद का मतलब होता है आज। नंबर 9 पे आता है स्व। स्व का मतलब होता है कल। कल भी देखिए, ये कौन सा कल? आने वाला कल होता है। क्या होता है? आने वाला कल। स्व का मतलब क्या होता है? आने वाला कल। हाँ, ऐसे लिखा हो, इसका भी मतलब होता है कल। लेकिन ये कौन सा कल होता है? बीता हुआ कल। कौन सा कल है? बीता हुआ कल। स्व का मतलब होता है आने वाला कल और हा का मतलब होता है बीता हुआ कल। अधुना। अधुना का मतलब होता है अब या इस समय। अद या इस समय। नंबर 12 पे इदानीम। इदानीम का भी मतलब होता है इस
समय। नंबर 13 पे दिया हुआ है प्रातः। प्रातः का मतलब होता है सुबह। नंबर 14 पे दिया हुआ है सायं। यानी शाम का समय। नंबर 15 पे दिया हुआ है यदा। यदा का मतलब होता है जब। तो पहले तो मैं आपको बताया अव्यय क्या होता है। वे शब्द जो किसी भी परिस्थिति में अपना वास्तविक स्वरूप का त्याग नहीं करते वो क्या कहलाते हैं, अव्यय कहलाते हैं। ये आपको ध्यान रखना है अव्यय की परिभाषा की। वो शब्द जो किसी भी परिस्थिति में अपने वास्तविक स्वरूप का त्याग नहीं करते उन सभी शब्दों को अव्यय कहा जाता है। मैं च ये अव्यय कर रहा हूं, च किम तत्र अत्र कुत्र अन्यत्र अपि अद स्व हा अधुना इदानीम प्रातः सायं यदा। 15 अव्यय कर रहे हूं और 15 के 15 अव्ययों का अर्थ बताए हूं। च का मतलब होता है और, किम का होता है क्या, तत्र का होता है वहां, अत्र का होता है यहाँ, कुत्र का होता है कहाँ, अन्यत्र का होता है दूसरी जगह, अपि का मतलब होता है भी, अद का मतलब होता है आज, स्व का मतलब होता है कल, आने वाला कल, ठीक है। हा का मतलब होता है कल लेकिन वो बीता हुआ कल होता है। अधुना का मतलब होता है अब या इस समय। इदानीम का मतलब होता है इस समय। प्रातः का सुबह, सायं का शाम का समय और यदा का जब। इन अव्ययों को याद करना है और इनके अर्थ को भी आपको तैयार करना है। कल मैं इन अव्ययों के ऊपर वाक्य बना करके आपको बताऊंगा। 15 अव्यय दिए हुए, इन 15 के 15 अव्ययों के ऊपर कल मैं आप लोगों को वाक्य बना के बताऊंगा कि किस प्रकार से इन अव्ययों का प्रयोग करके हम वाक्य का प्रयोग करते हैं, या हमें ये वाक्य दिए हुए हो इन अव्ययों का प्रयोग करके और हमसे पूछा जाए कि इसमें कौन सा अव्यय है तो उन अव्ययों को हम कैसे निकालेंगे और निकाल करके कैसे बताएंगे कि यहाँ पे ये अव्यय प्रयोग किया गया है। लेकिन उससे पहले आप लोगों को अव्यय की परिभाषा और अव्यय के नाम और अव्ययों के अर्थ याद होने जरूरी है। यदि आपको ये याद नहीं होंगे तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। इस बात का विशेष ध्यान रखें। तो यदि आप ये तैयार कर लेंगे तो मैं कल इन 15 अव्यय शब्दों पे वाक्य निर्माण करने भी बताऊंगा और इन वाक्यों में से अव्यय छांट करके लिखना भी बताऊंगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।